नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं आपका राजनैण पंगाल और मेरे साथ विशेष मेहमान है सुमित पुनिया। सुमित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार पंगाल साहब और हमारे जितने भी साथी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से चैनल से जुड़े हैं उन सभी को भी राम राम नमस्कार। सुमित जी, अभी एक सूचना आई है कि बजरंग पुनिया जो हमारे ओलंपियन पहलवान है, उन्होंने अपना जो पद्म श्री अवार्ड है वो वापस लौटा दिया है। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें पंगाल साहब मैं एक तो आपका थोड़ा सा इसमें सुधार करने की कहूँगा कि उन्होंने पद्म श्री लौटाया नहीं है, वो हमारे दिल्ली में राष्ट्रपति आवास के बाहर रख दिया है जी। और हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं जी। और ये लोकतंत्र हमारे को अधिकार देता है कि हम अपना विरोध आपत्ति दर्ज करवा सकें। और बजरंग पुनिया अगर जो कल चुनाव हुआ है कुश्ती संघ का, उसको लेकर हाँ, कहीं ना कहीं बात पर ये जो सारा सिलसिला वहीं से उठ करके ये चला है। और जैसा कि आपको पता ही है, सारे देश को ही पता है, आपको क्या और मेरे को क्या, कि वही ब्रजभूषण के बाद संजय सिंह कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष उनको बना दिया गया और इसमें कहीं ना कहीं वो महज औपचारिकता थी। हाँ, महज औपचारिकता थी और ये मेरे को तो पहले से भी दिखता था। इसमें कुछ खास नया और ऐसा कुछ था ही नहीं, या हमें ये लगे कि भाई ये कोई रहस्योद्घाटन होना था कि ये चीजें अब उभर के आई है, सामने आई है। भाई इनका सिक्का चल रहा है, अपना सिक्का चला रहे हैं, सीधी सी बात है जी। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इन्होंने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी तो उसमें भी बड़े भावुक क्षण थे। हाँ, तीनों खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इन्होंने अपना भाई घोषणा कर दी। साक्षी मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं कुश्ती से अपना संन्यास, और मैं उसने उसको कुश्ती को ड्रॉप कर दिया और अपने मैट के ऊपर पहनने वाले जूते उसने टेबल के ऊपर रख के जो अपना विरोध, आपत्ति या कहीं ना कहीं गुस्सा, ये एक हताशा जो जाहिर करी है, मैं उससे एग्री करता हूं। बस मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि साक्षी को रोना नहीं चाहिए था। हाँ, जरूर भावुकता होती है और भावुकता में आदमी की आंख से आंसू निकल करके जरूर आ जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। जिस चीज को, जिस व्यवस्था को ठोकर मार दी तो मार दी, और साक्षी का यहाँ पटाक्षेप कर देना चाहिए था। खेल की दुनिया में हमें हार और जीत को सहन करना, सेलिब्रेट करना और हार को सहन करना ही भी नहीं। हमारे देश में दिक्कत क्या है कि हमारे देश में खेल अब खेल नहीं रह गया है, या हर फेडरेशन में बड़े कद्दावर और बाहुबली लोग बैठे हैं। खेल के मैदान को इन्होंने राजनीतिक अड्डा बना के रख दिया है, तो वो खेल तो बचा ही नहीं हमारे देश में। आप नजर दौड़ा करके देख लो जी। खेल को इन्होंने प्रोफेशन बना के छोड़ दिया है। तो वैसे खेल संघ जितने भी हैं वो एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करते हैं, तो उसमें सरकार कैसे इंटरफेयर करे अपना? सरकार का पूरा पूरा इंटरफेयर होता है। आप एक बात बताओ, जब ब्रजभूषण के ऊपर जो जो आरोप लगे उसका जितना डिफेंस हमारी मौजूदा सरकार ने किया, क्या नैतिकता कहती थी कि वही किसी व्यक्ति का इतना बचाव किया जाना? नहीं। क्या चुनाव में कोई इंटरफेयर रहा है क्या सरकार? चुनाव में इंटरफेयर जिनकी केंद्र में सरकार होती है उसका तो सिक्का चलता ही है हमारे देश में। वो अपने हिसाब से सारी चीजें मैनेज करते हैं। तो मैं तो ये तक कहूंगा कि जो हमारे खिलाड़ियों को भी, हमारी जो सोसाइटी में जिन लोगों के मन में गुस्सा है, मैं तो उनको भी ये कहता हूं कि भाई तारे को कोई उम्मीद थी क्या कि भाई ऐसा ना होएगा? मेरे को तो दिख रहा था साहब कि ऐसा ही होना है, इन्होंने ऐसा ही करना है। तो अभी जो बजरंग पुनिया ने जो ये शो किया है कि वो उसको लौटाने जा रहे हैं, मतलब एक सांकेतिक रूप से उन्होंने ऐसा रखा है वो बाहर, घर के बाहर, तो क्या निकल के आएगा इससे आने वाले टाइम में? मैं तो देखो एक चीज और इसमें कहूंगा कि भाई सांकेतिक ही नहीं रहना चाहिए। वो लौटाना तो लौटा ही दिया जाना चाहिए, या तो चर्चा करो, मतलब कर दी तो वो चीज मुकम्मल भी होनी चाहिए। मेरे को तो कहीं ना कहीं इस बात से सहमति मेरी रही है कि जब ये तीनों खिलाड़ी अपने सारे के सारे मेडल इकट्ठा करके हरिद्वार लेके गए थे, या तो इनको जाना ही नहीं चाहिए था और एक बार घोषणा करके चले गए थे, इन्होंने मां गंगा के चरणों में प्रवाहित कर देना चाहिए था। जब आदमी के अस्थि पंजर मर जाने के बाद हड्डियां बीन बीन के वहां पे प्रवाहित कर दी जाओ, तो मेडल कौन सी बड़ी बात है? कम से कम इस देश के अंधी, बहरी और गूंगी सरकार पे ये टैग तो लग ही जाता कि इन्होंने ये हमारे देश में कैसे हालात खड़े कर दिए हैं।
और ये केवल खेल खेल विभाग का या खेल फेडरेशन का जिक्र नहीं है। आप एक बार नजर दौड़ा करके देख लो, किसान आंदोलन के टाइम में लखीमपुरी कांड होया, इतने बड़े यूपी का मंत्री, उसके बेटे ने थार से धरने और प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर थार चढ़ा के कितने किसानों को मार दिया। और कमाल की बात है, ऐसे हत्यारे आतताई व्यक्ति को भी सरकारों ने डिफेंस किया। तो वो आदमी आशीष मिश्रा, जब उसको पेशी पे ले जाया जाने लग रहा था तो मूंछों पे ताव देते हुए जाने लग रहा था। इसी सरकार के मंत्रियों को आप भूल गए जो किसान आंदोलन में धरना दे रहे, किसानों की तरफ हाथ हिला के निकले। ये मतलब हमारे देश का लोकतंत्र कहीं पीछे छूट गया है और धीरे धीरे हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं और हालात है ऐसे होते जाने लग रहे हैं। तो मेरे को तो कोई हैरानी है नहीं। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि जिन लोगों को तकलीफ और पीड़ा है ना, वो किन लोगों से उम्मीद लगा के बैठे थे कि कोई चमत्कार होएगा। किस बात का चमत्कार होएगा भाई? ये वो सरकार है कि जिसकी खेल मंत्री के ऊपर वहां की महिला कोच ने आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ छेड़खानी करी। उस खेल मंत्री का आज तक मुख्यमंत्री बचाव करते हैं। सुमित जी, अभी अध्यक्ष जी ने तो जो नए बड़े हैं कुश्ती संघ के, उन्होंने कार्यकाल ग्रहण भी नहीं किया है। तो क्या उन तीनों खिलाड़ियों को ये लग रहा है कि वो शायद इनको आने वाले टाइम में खेलने देंगे? क्योंकि कुश्ती एक बहुत ट्रांसपेरेंट सा गेम है। ट्रायल होती है, गद्दे पे आप कुश्ती लड़ते हो और जो जीतता है वो आगे चला जाता है। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि मतलब इतना ट्रांसपेरेंट भी कुश्ती नहीं रही है? चलो, आपने एक बात कही कि भाई अभी तो जो नए अध्यक्ष बने हैं उन्होंने अपना कार्यभार भी मतलब कि नहीं संभाल लिया है, और अब इससे पहले इन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों करवाई? ठीक है, उन्होंने तो सूचना आई कि भाई संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए और उधर से ब्रिजभूषण का बेटा फ्लैक्स लेकर के खड़ा हो गया और जो ये कहने लग रहा है, जिसने घोषणा कर दी और जिसने दिखा दिया हाथ में फ्लैक्स लेके, एक तरफ ब्रिजभूषण का फोटो, एक तरफ जो अभी जिला चुनाव में जो अध्यक्ष चुने गए हैं उसका फोटो है और उस पर लिखा है दबदबा है, दबदबा तो रहेगा। और ये तो भगवान ने देके भेज रखा है। अगर भगवान ने देके भेज रखा है तो फिर यहाँ की डेमोक्रेसी क्या चीज है? तुम उसको ठेंगा दिखा रहे हो। और अगर भगवान ने देके सब कुछ भेज रखा है तो इस लोकतंत्र को ध्वस्त कर दो, तुम परमानेंट मोहर अपने पास रख के बैठ जाओ। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो इन खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन आपत्ति दर्ज करवाना बिल्कुल जायज है और मैं उनके साथ हूं। जी बिल्कुल, और दर्शक भी अपनी राय कमेंट के तौर पर जो देंगे वो ऐसा क्या सोचते हैं। मैं एक चीज इसमें आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा कल्चर डेवलप होते जाने रहा है कि हमारे हरियाणा का जो कृषि मंत्री है, 10-15 दिन पुरानी बात तो है, जब उसका ये बयान आया था कि जिसकी बहू बेटी हाजरी वे किसान नेता बने बैठे थे। और ये वही कृषि मंत्री जिसने एक बार कहा था कि बॉर्डर के ऊपर बैठ के किसान मर गए तो क्या हो गया, कहाँ भी मरने थे। ऐसे वाहियात लोग जो सत्ता में बैठे हो, ऐसे अनपढ़ लोग शिक्षा मंत्री बैठे हो, जिनको ये नहीं पता कि ये 1,70,000 है, 1,07,000 है, जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको दशमलव और दशमलव में फर्क नहीं पता, ऐसे लोग बैठा रखे हो। उसका छपाई में कोई गड़बड़ हो रही है, छपाई में कहा तो स्पीकर साहब ने उनको बताया कि आप इसको ठीक से पढ़ो, ये चीज तो स्पीकर छपाई में तो होगा, लेकिन दशमलव और दशमलव में तो फर्क पता होना चाहिए ना। वो शिक्षा मंत्री हैं इस प्रदेश के। कई बार जो है जवाब देने के मामले में उससे उनकी ऐसी कोई मंशा तो जाहिर नहीं होती। पेपर पर पढ़ा हुआ बोल रहे थे, वो तो पढ़ने में होगी कोई ना कोई ऐसी कोई, या उसको इतना सीरियस ले लें कि नहीं पंगाल साहब, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि यही शिक्षा मंत्री हैं, जब एक फंक्शन में गए थे और वहां पे कोई एक लड़की, कोई छात्रा, तो उन्होंने माइक के ऊपर कुछ कहा था, तो इनको समझ में तो आने, उन्होंने ये कहा था कि धीरे धीरे पढ़ बेटा, आराम से पढ़।
हकीकत बात यह है कि इनको समझ में ही नहीं आया था कि भाई वो पर क्या आपने पता है कितने सालों से वो अपनी पार्टी के लिए लगे हुए हैं और कैसे वो यहाँ तक पार्टी को लेके आए? नहीं, अगर तो यहाँ पे क्या वो मेहनत कोई इग्नोर मेहनत पार्टी के लिए करी होगी ना, हाँ पार्टी के लिए, पार्टी के लिए दरिया बिछाई होंगी, पार्टी के लिए पानी पिलाया, पार्टी के लिए टेंट बल्लियां गाड़ी होंगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हरियाणा के फ्यूचर को बर्बाद करोगे। और लोगों ने उनको सत्ता दे दी, तो लोगों ने उनको विधायक बनाया था, लोगों ने उनको शिक्षा मंत्री नहीं बनाया था। चलो वो तो क्षेत्राधिकार है मुख्यमंत्री का। मेरा जो कहने का मतलब है कि देश में इतना तो लोकतंत्र बचा ही होना चाहिए कि अगर कहीं से कोई भी आवाज उठ करके ये आती है कि हमारे साथ शोषण हुआ है, गलत हुआ, हमारे को टॉर्चर किया गया, हमारे को ब्लैकमेल किया गया, वो बात आए तो उसकी जांच तो हो ही जानी चाहिए। खेल मंत्री के ऊपर महिला कोच ने आरोप लगाया और खेल मंत्री के ऊपर जिस महिला कोच ने आरोप लगाया उसने ये तक कहा कि भाई कोठी तो मंत्री की है, मेरी तो नहीं, और उस कोठी में जो कैमरे लगे हैं वे भी मंत्री के ही कैमरे हैं, कम से कम उनको ही चेक कर लो। लेकिन नहीं, और हालात यहाँ तक है उस पर चंडीगढ़ पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस की छोड़िए, और वो मामला कोर्ट में, हम भी उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए आप मत करिए, मैं लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, उस व्यक्ति का डिफेंस करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि इनका इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री जी कितना जबरदस्त स्टैंड लेते हैं अपने लोगों के लिए। आशीष मिश्रा को देख लो, अगर जब ब्रिजभूषण को देख लो, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं, आने वाले टाइम में हरियाणा में चुनाव है जी, इस ब्रिजभूषण को अभी तो लोकसभा इलेक्शन होगा, हाँ लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हरियाणा में आप देख लेना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये चीज। ये ब्रिजभूषण को हरियाणा में भी लेकर के आएंगे, चुनावी कैंपेनिंग करवाएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोसाइटी के माहौल को खराब करने के लिए। अगर वोट मिल रहे तो राजनीतिक दल तो फिर ऐसा काम करेंगे ही ना। नहीं, अगर वोट, एक बात बताओ, क्या आप मर्यादा लांघोगे? नहीं, वो तो वोटर, कोई डेडलाइन तो होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए कि हम राजनीति के लिए गिरेंगे भी तो कम से कम उससे ज्यादा तो नहीं गिरेंगे। आज प्रदेश में ऐसे हालात हो रखे हैं कि जातीय तनाव इन्होंने चरम पे लाके छोड़ दिया। पुनिया जी, हम वो बजरंग वाला मुद्दा था और ये वीडियो हम दर्शकों को तय करने देते हैं वो क्या सोचते हैं, और फिर हम किसी अगले वीडियो को देंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर दर्शक ज्यादा लंबे वीडियो को पसंद नहीं। कोई बात नहीं, हम अपने आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और मैं मेरी तरफ से देखो एक ही बात कहूंगा, और जितनी भी हमारे सोसाइटी के साथी, युवा साथी, हमारी खिलाड़ी बहनें और उन सब के, कि भाई एक दौर है, इनकी सत्ता है, और इस सत्ता के सहारे इन्होंने सारे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, और ये जब तक इनकी चलेगी अपने हिसाब से चलाएंगे। मैं एक चीज आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि जब एनडीटीवी अपने अडानी साहब के पास गया तो रवीश कुमार ने उसी दिन वहां से इस्तीफा दे दिया था। नहीं दे दिया, फिर अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इसी मसले के ऊपर जो फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया, तो रवीश जी ने कल वीडियो बना करके डाली, में दोपहर में देख रहा था, उसको 10 लाख लोगों ने देख रखा था। हालात कैसे भी हो, जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल होता है उनके रास्ते बंद नहीं होते, लड़ाई लड़नी, अपनी लड़ाई में सिखाया जाता है। हाँ, यही, और मैं ये कहूंगा कि हिम्मत आने की जरूरत नहीं है, इन लोगों से उम्मीद मत पाओ। आप ये देखो कि इन हालातों में भी हम क्या कर सकते। जी बिल्कुल, अगर ऐसा कोई स्टेप ना उठाओ या ऐसी कोई भी बात ना करो कि हमारे सोसाइटी में आपस में भाईचारे में कोई तनाव पैदा हो, और समय का इंतजार करो, समय आएगा, कुछ चीजें समय के साथ भी सुधरती हैं, और आएगा समय से बिगाड़ता है। बिल्कुल, अच्छा बुरा दोनों। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आखिर तक बने रहे, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो। धन्यवाद आप, थैंक यू।